हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 द कैमल्स हम्प को रीड करेंगे। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करना शुरू करते हैं। इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, देयर वाज अ कैमल। तो ये स्टोरी तब की है जब इस धरती की शुरुआत हुई थी और जो एनिमल्स थे वो इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। वहां पे एक कैमल भी था। He lived in the middle of the hollowing desert. और वो एक ऐसे डेजर्ट में मीन्स ऐसे रेगिस्तान में रहता था जो बहुत बड़ा था, जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती थी। He anybody spoke to him, he only said hump. जब भी उससे कोई बात करता था, कैमल से जब भी कोई बात करता था तो उसके जवाब में वो सिर्फ हम्प बोलता था। जस्ट हम्प एंड नथिंग मोर। कोई कितना भी बात कर ले वो सिर्फ हम्प ही बोलता था और कुछ भी बातें नहीं करता था। One day the horse came to him with a saddle on his back. एक दिन क्या हुआ, कैमल के पास एक हॉर्स आया। तो हॉर्स के आपने देखा होगा, हॉर्स के बैक पे, पीठ पे एक लेदर का सीट बना होता है ना। तो उसके साथ ही वो कैमल के पास आया। The horse said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो हॉर्स ने कैमल से बोला, कैमल ओ कैमल, चलो बाहर निकलो और सभी लोगों की तरह तुम भी काम करो। तो कैमल ने फिर से जवाब दिया, हम्प, सेड द कैमल। द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन अबाउट द कैमल। तो जो हॉर्स था वो मैन के पास गया और कैमल के बारे में सारी बातें बताई। Then the dog came to the camel with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and carry the stick for man like the rest of us." तो उसके बाद कौन आया, डॉग आया। उसके बाद डॉग कैमल के पास आया और उसने अपने माउथ में स्टिक रखा हुआ था और उसने कहा, कैमल ओ कैमल, चलो आओ और स्टिक को कैरी करो इंसानों के लिए, जैसे हम लोग सारे काम करते हैं वैसे तुम भी काम करो। हम सेड द कैमल, अगेन कैमल ने वही जवाब दिया, हम। द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड मैन अबाउट द कैमल। डॉग भी था जो मैन के पास गया और कैमल की शिकायत की। Soon the ox came with a yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow for man like the rest of us." फिर कुछ देर बाद कैमल के पास एक ऑक्स आया। उसने अपने गले में एक वुडन हैंडल पहना हुआ था जिसकी सहायता से वो खेतों को प्लो करता है। तो उसने कहा, कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लो फॉर मैन लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने भी बोला कि कैमल ओ कैमल, चलो आओ और हमारी तरह तुम भी इंसानों के लिए खेतों को जोतो। अगेन कैमल ने बोला, हम्प, सेड द कैमल। द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड मैन अबाउट द कैमल। तो ऑक्स था वो भी मैन के पास गया और कैमल की शिकायत की। At the end of the day, man called the horse and the dog and the ox together and said, तो दिन के लास्ट में जब शाम होने वाले थे तो मैन ने हॉर्स से, डॉग से और ऑक्स से, तीनों से बोला, 303 द हम्प थिंग इज अ डेजर्ट, डोंट वर्क। उसने कहा कि ये जो डेजर्ट है उसमें हम्प जो चीज है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ दूंगा। यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेकअप फॉर इट, और इसको, हमारे काम को जो भी नुकसान होगा उसको मेकअप करने के लिए तुम तीनों को जो है डबल मेहनत करनी पड़ेगी। That made the three very angry and they held a meeting in the corner of the hollowing desert. तो ऐसी बातें सुनकर तीनों जो थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और तीनों ने मिलकर डेजर्ट के एक कॉर्नर में जाकर उन्होंने मीटिंग करी। The camel came and by chewing thorns and laughed at them. जो कैमल था वो साइड में बैठा देख रहा था और थॉर्न्स को च्यूइंग कर रहा था और साथ में वो उन पे हंसी जा रहा था। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और उसने क्या कहा, उसने फिर से हम्प बोला और वहां से चला गया। सडनली रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट देयर केम अलोंग द डिजन इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स। तो क्या हुआ, अचानक से बहुत ही बड़ा धूल का गुब्बार उड़ा और वहां से एक बड़ा सा लंबा सा डिजन निकला। डिजन जो था वो पूरे डेजर्ट का वो इंचार्ज था, ठीक है, और उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी थे। डिजन्स ऑलवेज ट्रेवल दैट वे बिकॉज दे नो मैजिक, और डिजन जो था उस रास्ते से हमेशा जाता था क्योंकि उसको कुछ मैजिक भी आते थे। डिजन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेड द हॉर्स, तो हॉर्स ने क्या बोला कि
डिजिन को ग्रीट किया उसने और उनसे पूछा क्या ये सही है कि हम सबको आलसी बने रहना चाहिए। Certainly not, said the डिजिन। तो डिजिन ने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। Well, said the horse, there's a thing in the middle of your hollowing desert with a long neck and long legs and he doesn't do any work। तो हॉर्स ने बोला कि ठीक है, यहाँ पे इस डेजर्ट के बीच में एक ऐसा एनिमल भी है जो जिसकी लंबी लंबी गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ भी काम नहीं करता है। व्यू, said the डिजिन whistling, that's my camel, what does he say? तो उसने बोला कि अच्छा, तो ये वो कैमल है, ये क्या उसके बारे में ऐसा बोल रहा है। He says hump, said the dog। उसने डॉग ने बोला कि वो सिर्फ hump ही बोलता है। Does he say anything else? asked the डिजिन। और उसने डिजिन से बोला कि इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं बोलता है। Only hump, said the ox। ऑक्स ने भी बोला कि वो सिर्फ hump बोलता है। Very good, said the डिजिन। डिजिन ने बोला कि चलो अच्छी बात है, I will give him a hump, wait a minute। उसे कैमल को एक हम्प दे देता हूँ, चलो तुम लोग थोड़ी देर वेट करो। The डिजिन rolled himself up in the dust cloak। तो डिजिन ने क्या किया, अपने आप को रोल करके गोल गोल घूमते हुए वो पूरे डेजर्ट में घूमता रहा। He found the camel। और उसने कैमल को ढूंढ लिया। Looking at his own reflection in a pool of water। और उसने देखा कि वो अपने रिफ्लेक्शन को पूल के पानी में देख रहा है। My friend, said the डिजिन। डिजिन ने कहा, मेरे दोस्त, what's this I hear of you doing no work? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते। हम, said the camel। कैमल ने भी फिर से वही बोला, हम। The डिजिन sat down। डिजिन जो था वो बैठ गया। With his chin in his hand and began to think of a great magic। और उसने क्या किया, अपने गाल पे हाथ रख के सोचने लगा कि मैं एक बहुत ही अच्छा मैजिक करता हूँ। While the camel looked at his own reflection in the pool of the water, said हम। तो उसने पूछा कि तुम अपना जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में क्यों देख रहे हो। फिर से उसने जवाब दिया, हम। I wouldn't say that again if I were you, said the डिजिन। मैं ऐसा दोबारा नहीं कहूंगा अगर तुम ऐसा कहे तो। You have said it once too often। But the camel said hump again। और कैमल ने फिर से उसने hump बोला। No sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up and up and up into a great big hump। फिर जल्द ही उसने क्या देखा कि उसकी पीठ पर, कैमल के पीठ पर एक बड़ा सा जो था बड़ा सा उभार होना शुरू हो गया, जिसे हम्प बोलते हैं हम। डू यू सी दैट? तो डिजिन ने पूछा कि क्या तुम इसे देख सकते हो। That's your very own hump that you have bought on a very own self। ये तुम्हारे लिए एक हम्प है जो तुमने अपने आप ही इसे काम ना करके लिया है। Now you are going to work। अब जाओ तुम जाकर काम करो। How can I, said the camel, with this hump on my back। और कैमल ने बोला कि मैं अपने बैक पे ये हम्प लेकर कैसे काम कर सकता हूँ। तो डिजिन ने जवाब दिया, That's made for a purpose, said the डिजिन। तो ये जो हम्प है इसे किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। You will be able to work now for 3 days without eating because you can store food in your hump। तो डिजिन ने जवाब दिया कि अब तुम 3 दिनों तक बिना खाए पिए भी काम कर सकते हो क्योंकि तुम अपने हम्प में फूड को स्टोर कर सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और तुम ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर्स अ हम्प। और उस दिनों से कैमल्स के पास हमेशा के लिए हम्प आ गया। वी कॉल इट हम्प नाउ सो एज नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। और इसके लिए हम उसके फीलिंग्स को कोई भी हर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी स्टोरी। इसके क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।